हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं नंदिनी पांडे आज आपको बायोलॉजी की सेट पेपर बताऊंगी, जिसका आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े पीडीएफ पाने के लिए दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करें और क्लासेस अटेंड करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें। आज का हमारा क्वेश्चंस बहुत ही बेसिकली एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें। और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ क्वेश्चंस लगाएंगे वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां, हड्डियां होती हैं? हड्डियों को हम अस्थियां भी कह सकते हैं और हड्डियां भी कह सकते हैं। ए 209, बी 217, सी 206, डी 306। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं? ए 209, बी 217, सी 206, डी 306। इसका आंसर है 206। एक वयस्क मनुष्य में शरीर की कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ए 208, बी 300, सी 350, डी 200। इसका आंसर है 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है? ए स्टेपीज एवं फीमर, बी मेरुरज्जु व स्टेपीज, सी अनला व रेडियस, बी मेरुरज्जु व फीमर। इसका आंसर है स्टेपीज व फीमर। स्टेपीज जो होती है वह कानों में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। और फीमर जो होती है वो जांघ में पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की कौन सी होती है? फीमर। फीमर जो होती है वो जांघ में पाई जाती है और स्टेपीज जो होती है वो कान में पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? ए स्नायु लिगमेंट, बी कंडरा टेंडन, सी उपस्थि, डी एक नई छोटी पेशी। इसका आंसर है कंडरा टेंडन। अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कंडरा टेंडन जोड़ती है। कंडरा इसको हिंदी में कहते हैं, टेंडन इसका इंग्लिश नेम है। हम इसको कंडरा या पट्टा भी कह सकते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? ए उपस्थि, बी कंडरा टेंडन, सी स्नायु लिगमेंट, डी एक नई छोटी हड्डी। इसका आंसर है स्नायु लिगमेंट। हड्डी को हड्डी से परस्पर लिगमेंट जोड़ता है, जिसको कि हिंदी में स्नायु कहते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी मैग्नीशियम क्लोराइड, डी कैल्शियम फॉस्फेट। इसका आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। इसका रासायनिक सूत्र है Ca3 कोष्ठ में PO4 कोष्ठ बंद 2। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वह हमारे शरीर में लवण, मतलब ये लवण होता है, ये इसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा होती है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी कार्बन, डी ऑक्सीजन। इसका आंसर है ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व हमारे शरीर में पाई जाती है उसका नाम ऑक्सीजन होता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं: ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, कार्बन 18% पाया जाता है, नाइट्रोजन 3.2% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है, कैल्शियम 1.5% पाया जाता है, फॉस्फोरस 1.2% पाया जाता है। ये 6 मुख्य रूप से पाए जाते हैं हमारे शरीर में। हमारा 8वां क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी
हड्डियां होती हैं? A 24, B 29, C 23, D 40। इसका आंसर है 29। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती है। 8 हड्डियां कपाल में, 14 हड्डियां चेहरे में, 6 हड्डियां कान में होती है। हमारे मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती है। 8 हड्डियां कपाल में पाई जाती हैं, 14 हड्डियां चेहरे में पाई जाती हैं, 6 हड्डियां कान में पाई जाती हैं। हायोडी हड्डी गले में जीभ के नीचे स्थित होता है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? A 20, B 28, C 22, D 24। इसका आंसर है 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, जो कि मिला के 24 पसलियां होती हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? A पिंडली में, B ऊपरी भुजा में, C अग्र भुजा में, D जांघ में। इसका आंसर है ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? A भुजा में, B मुंह में, C टांग में, D खोपड़ी में। इसका आंसर है टांग में। फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने दांत 2 बार आते हैं? A 16, B 8, C 20, D 32। इसका आंसर है 20। मनुष्य में 20 दांत 2 बार आते हैं, जो कि दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वह मनुष्य में 2 बार आते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? इसका क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? A 308, B 560, C 639, D 602। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर देखिए 639। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? A रुधिर आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन, B कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, C ओपन हार्ट सर्जरी, D गुर्दा प्रत्यारोपण किडनी ट्रांसप्लांट। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? A रुधिर आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन, B कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, C ओपन हार्ट सर्जरी, D गुर्दा प्रत्यारोपण मतलब किडनी ट्रांसप्लांट। इसका आंसर है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? इसका आंसर है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। हमारा 15वां क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? A हड्डियों का, B उत्सर्जन तंत्र का, C तंत्रिका तंत्र का, D परिसंचरण तंत्र का। इसका आंसर है हड्डियों का। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन हम हड्डियों में करते हैं, या फिर हड्डियों का अध्ययन हम ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है, कोंडोसाइट्स पाए जाते हैं? A रक्त ब्लड में, B लसिका लिम्फेटिक में, C उपस्थि कार्टिलेज में, D इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है उपस्थि कार्टिलेज में। कोंड्रोसाइट्स उपस्थि कार्टिलेज में पाए जाते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? A जबड़े में, B हाथों में, C गर्दन में, D जांघ में। इसका आंसर है जबड़े में। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी में
निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ए हड्डियों का, बी दांतों का, सी मस्तिष्क का, डी लिवर का। इसका आंसर है दांतों का। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं ए ब्लड में, बी बोन में, सी लिम्फेटिक में, डी किडनी में। इसका आंसर है बोन में। ऑस्टियोसाइट बोन्स में पाए जाते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? ए फिबुला, बी पीबिया, सी दोनों, डी पटेला। इसका आंसर है पटेला। घुटने की हड्डियों का नाम है पटेला। एक क्वेश्चन बनता है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, कैल्शियम। मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम होता है। बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी होने पे ही हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसीलिए बुढ़ापे में अक्सर आदमी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए और ऐसे ही बेसिक नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम आपको रोज़ ऐसे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज एंड सबसेट पेपर बताते रहेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और इस क्वेश्चंस में कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। कल मैं 3 बजे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।